गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी का देखे थे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखे थे। ठीक है। आज जो है हम लोग बेस थ्योरम का क्वेश्चन देखेंगे। दो ही चीज़ आ रहा है एग्ज़ाम में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। ठीक है। तो देखो, बेस थ्योरम को समझने के लिए ना हम एक सिंपल सा तुमको एक हम एग्जाम्पल समझाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल से समझना। ठीक है। अब ध्यान से देखो, तीन तरह का बैग है। ठीक है। मान लो लेट से ये बैग 1 है और ये बैग 2 है और ये बैग क्या 3 है। ठीक है। इसमें मान लो दो वाइट बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है। इसमें एक वाइट बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। ठीक है। और इसमें, ठीक है, ऐसा करते हैं, 3 वाइट बॉल है और एक ब्लैक बॉल है। ठीक है। रैंडमली जो है, रैंडमली कोई एक बॉल निकाला जा रहा है किसी एक बैग से। ठीक है। कोई भी बैग से एक बैग, कोई भी बैग से एक बॉल निकाला जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी बताओ ना। तो वाइट बॉल का क्या होगा प्रोबेबिलिटी? क्या बोलेगा तुमको? वाइट बॉल का क्या होगा प्रोबेबिलिटी? वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ठीक है। ये एक केस है। और दूसरा केस क्या है? ठीक है। सेम सवाल, सेम कंडीशन, 3 बैग ऐसे ही दिया हुआ है। और इसमें बोल रहा है कि वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी, वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालो, लेकिन वो बैग 3 से, बैग 3 से वाइट बॉल का क्या होगा प्रोबेबिलिटी? तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर पर्टिकुलर बैग मेंशन रहेगा तो डेट इज बेस थ्योरम। क्या होगा वो आपका? बेस थ्योरम से क्वेश्चन बनेगा। खाली तुमको बॉल पर्टिकुलरली बोलेगा तो वो क्या होता है? टोटल, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या? टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से बनता है। आए बात समझ में? तो हम क्या बोल रहे हैं ना, एकदम याद रखना तुमको। ठीक है। कि पीई मतलब पीई बोल दिए तो वही वाइट बॉल निकालने का, ई मतलब ई इवेंट कर दिए वाइट बॉल का, तो वो होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, पता है क्या फॉर्मूला होगा? तो पी ई बाई ई वन, क्या लिखेंगे? पी ई बाई ई वन इंटू क्या होगा? पी ई वन। बात समझाए? कोई दिक्कत? अब प्लस फिर क्या करेंगे? पी ई बाई ई टू इंटू पी ई टू। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब बाई पी ई बाई ई थ्री इंटू पी ई थ्री होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये 3 बैग है तो इसी तरीके से ये आपका होगा। कोई दिक्कत इसमें? तो इसी को हम लोग कैसे बोलते हैं? टोटल थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा? टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। बात समझे कि नहीं समझे? अगर बैग 3 से बोलेगा ना तो कुछ नहीं। तो बैग 3 से बोलेगा तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है? तो हम बैग, मान लो कि इसको इवेंट E1 बोल देते हैं, इसको इवेंट E2 बोल देते हैं और इसको इवेंट E3 बोल देते हैं। किसका? बैग को सेलेक्ट करने का। तो बैग 3 से वाइट बॉल निकालने का ये को लिखने का तरीका क्या है? कुछ नहीं, E3/E लिख दो। क्या लिख दो? E3/E। ठीक है। और ऊपर में क्या कर दो? ये वाला जो है ना, ऊपर में लिख दो पी ई बाई ई थ्री इंटू पी ई थ्री। अब बट्टा में, ठीक है, क्या? दिस पूरा लिख दो। पी ई बाई ई वन इंटू पी ई वन प्लस पी ई बाई ई टू इंटू पी ई टू प्लस पी ई बाई ई थ्री इंटू पी ई थ्री। ठीक है, ये होता है। कोई दिक्कत है इसमें? लग रहा होगा अभी कि अरे यार कल एग्ज़ाम है, ये हम पढ़ रहे हैं, अभी सर का लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये पढ़ रहे हैं तो हमको दिमाग में लग रहा है कि ये तो
प्रोबेबिलिटी हम मेरे पल्ले पड़ेगा ही नहीं, ठीक है, बेस थ्योरम, ठीक है, हार्ड लग रहा है, लेकिन हम तुमको क्या बोल रहे हैं ना कि ये आसान है, पक्का 5 नंबर देने वाला क्वेश्चन है, बात समझे कि नहीं समझे, लिटरली बता रहे हैं आसान है, केस बेस में भी तुमको ये क्वेश्चन दिख सकता है, ठीक है ना। तो हम तुमको दिमाग में बैठा लो कि फार्मूला कुछ नहीं है, छोटा सा फार्मूला है, ठीक है, अभी लिखे हैं, अभी खतरनाक तुमको दिख रहा है, लेकिन यूज करेंगे ना, खाली यही तो यूज होगा, ये वाला है, ये बेस थ्योरम, यही इसी को बोलते हैं, खाली बस अब कोडिंग करना है, कौन E1 होगा, कौन E2 होगा, कौन E3 होगा और कौन ई होगा, और फिर उसके बाद ये फार्मूला लगा देना है। बस यही सवाल है तुम्हारा। देखो जैसे कि एक क्वेश्चन हम करवाते हैं तो शायद कॉन्फिडेंस तुम्हारा बिल्डअप करे। देखो एक फैक्ट्री में, ठीक है, मशीन ABC जो है ना मैन्युफैक्चर करता है 30%, 50% और 20%, ये प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है किसका, तो मशीन जो वोल्ट, ये मशीन जो है ना वोल्ट जो प्रोड्यूस कर रहा है ना उसका, उसमें से इतना परसेंट डिफेक्टिव है, इतना परसेंट डिफेक्टिव है, इतना परसेंट डिफेक्टिव है, ठीक है ना। तो तुमको क्या बोल रहा है, ठीक है, कि बताओ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, मशीन बी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर्ड ना किया गया, तो हम क्या करते हैं, मशीन बी के द्वारा निकाल देते हैं और 1 से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, माइनस माइनस कर देंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बस कोडिंग करना है आपको, इसमें क्या करना है, कोडिंग करना है, ठीक है। तो देखो मस्त हम लोग कोडिंग करेंगे, काम बन जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मतलब सच में कुछ भी दम नहीं है। लेट क्या कर दो, ठीक है, E1 लिख दो, क्या लिखोगे, इवेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग वोल्ट बाय मशीन मशीन ए, बात समझे। E2 में क्या लिखेगा, इवेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग वोल्ट बाय मशीन बी होगा। E3 क्या लिखेगा बोलिए, इवेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग वोल्ट बाय मशीन सी, कोई दिक्कत, ये लिख दिए। अब ई लिख देने का है, ई क्या है, ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि फाउंड टू बी डिफेक्टिव, वोल्ट जो प्रोड्यूस हुआ ना वो होगा, तो ये इवेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग ठीक है, इवेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग वोल्ट इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, अरे टूटा फूटा लैंग्वेज में लिख दिया और क्या, कोई दिक्कत। अब देखो सारा चीज दिया हुआ है बुआ, कुछ नहीं, ये वाला जो है ना ABC वाला जो है वो एक्चुअली में PE1 दिया हुआ है, PE1 कितना दिया हुआ है तुम्हारा, देखो 30%, 30/100 काटना नहीं, ठीक है। फिर तुम्हारा क्या, बोलो, फिर क्या दिया हुआ है तुम्हारा, PE2 दिया हुआ है, PE2 कितना, 50%, 50/100, और फिर क्या दिया हुआ है तुम्हारा PE3, PE3 कितना दिया हुआ है 20%, तो 20/100 होगा। अब देखो क्या दिया हुआ है, 3%, 4% और 1% डिफेक्टिव वोल्ट है, डेट मीन्स क्या है, ये E/E1 दिया हुआ है, E/E1 कितना दिया हुआ है, मशीन ये मशीन ए के द्वारा जो वोल्ट निकला वो तुम्हारा क्या है, बोलो जल्दी से, 3% डिफेक्टिव है, तो 3% को लिखेंगे 3/100, फिर उसके बाद PE/E2 दिया हुआ है तुम्हारा, PE/E2 कितना दिया हुआ है तुम्हारा, बोलो, हाँ 4%, मतलब 4/100, फिर क्या, बोलो, PE/E3 दिया हुआ है कितना, 1%, 1/100 हो गया। अब तुमको क्या बोल रहा है कि मशीन बी के द्वारा ना हो, ठीक है, तो हम क्या निकाल देते हैं, अच्छा मशीन बी के द्वारा नहीं हो, तो मशीन बी के द्वारा नहीं होगा तो मशीन ए और सी के द्वारा होगा, तो ए और सी वाले को ऊपर लिख देंगे, या फिर मशीन बी के द्वारा ही निकाल दो, ठीक है, पहले निकाल दो। देखो क्या बोल रहा है तुमको, मशीन, बोलो बी के द्वारा निकाल दो, दिस इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी लिखा हुआ है ना, हम पहले बी का ही निकाल देते हैं, तो बी कौन सा है, बी वाला कौन सा है, 1 ABC है ना, E2 है, तो तुमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, E2/E, तो ये क्या हो जाएगा तुमको जल्दी से बताइए, PE/E1 इन सॉरी PE/E2 इंटू PE2, आया बात समझ में, नीचे में तुम क्या लिखोगे, नीचे में तो
कहानी की तरह याद हो गया होगा, पी ई बाई ई वन इंटू पी ई वन प्लस पी ई बाई ई टू इंटू पी ई टू प्लस पी ई बाई ई थ्री इंटू पी ई थ्री। ठीक है, तो हम पहले ये निकाल देते हैं। तो ये कितना लिखा हुआ है तुम्हारा, जल्दी से बताने का। ठीक है, ई बाई ई टू कितना लिखा हुआ है, देखो ई बाई ई टू लिखा हुआ है ना, 4/100 है ना, 4/100 इंटू पी ई टू कितना है, पी ई टू 50/100, 50/100 डिवाइडेड बाई ये बताओ पी ई बाई ई वन कितना, पी ई बाई ई वन कितना, 3/100 इंटू, ठीक है 3/100 इंटू पी ई वन कितना है तुम्हारा, पी ई वन बोलो 30/100, 30/100, ये तो खैर यही लिखा हुआ है, 4/100 गुने 50/100 ई बाई ई थ्री 1/100, 1/100 गुने पी थ्री 20/100 चलेगा। तो अब कॉमन बताओ क्या होगा। ठीक है, सब में कॉमन तुमको क्या दिख रहा है, ठीक है, सब में कॉमन ऊपर में देखो क्या तुमको दिख रहा है। ठीक है, ये तो होगा ही। ठीक है, ऊपर में 10 और नीचे में 100 कॉमन ले लिए। तो कॉमन लेंगे तो क्या बच गया तुमको, 5 और 4 ना, 5 चौके 20 और नीचे में क्या हो जाएगा तुमको, बोलो यही। ठीक है 10। ठीक है, अच्छा, 2 जीरो और ना जी, 2 जीरो और 2 जीरो होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा तुमको, ये कट गया, ये कट गया, एक 9। ठीक है, प्लस फिर ये कितना 20 ना। ठीक है 20 नहीं 2, क्यों 2 क्यों होगा, ये कट गया, ये 0 चला गया, 5 को 20 ना। नींद में है लगता है हिमांशु जी आप। ठीक है 20 होगा। ठीक है, ये और ये कट जाएगा तो कितना, 20/49 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, ये तो बैग क्या था, देखो ये मतलब प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी था ना, तो अब क्या लिखेगा, प्रोबेबिलिटी नॉट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी विच इज डिफेक्टिव। तो क्या कर देंगे, अभी इतना निकाल दिए हैं, 1 से माइनस कर दो, 1 माइनस 20/49 एलसीएम 49, 49 में से 20 घटा दो तो कितना हो जाएगा तुमको, 29। तो ये 29/49 आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें, समझे कि नहीं समझा। चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। ठीक है कॉमन निकले तो ये 0, तो ये कट जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 31 होगा। कितना होगा आपका 31। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20/31। तो 20/31 करने का मतलब कितना, एलसीएम 11/31, ये आपका सही जवाब। कोई दिक्कत है इसमें। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा आएगा क्वेश्चन। चलिए देखिए, सीबीएसई वाले को फैक्ट्री वाला जो सवाल है ना कुछ ज़्यादा ही पसंद है। ठीक है, कुछ नहीं अभी जैसे बताएं वही है। इसमें तुमको क्या करना, दो, एक फैक्ट्री है जिसका 2 मशीन है, ए और बी। पास्ट रिकॉर्ड से ये दिखाता है कि ए जो है ना 60% आइटम जो भी मतलब आउटपुट जितना हो रहा है उसका 60% ये बन एथी कर रहा है और 40% वो कर रहा है। फर्दर 2% जो है, ठीक है, मशीन ए के द्वारा जो आइटम है, ठीक है, वो डिफेक्टिव है, और 1% इसके द्वारा। तो सबको स्टॉक पाइल में रखा गया। तो बताओ कि डिफेक्टिव डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, फाउंड टू बी डिफेक्टिव। ठीक है ना, डिफेक्टिव बोल रहा है और उसका बताने बोल रहा है क्या, कि मशीन बी के द्वारा क्या होगा। तो जस्ट अभी देखे
इसी तरीके का सवाल था, हम लोग क्या कर देंगे, देखो हम E1 बोल देते हैं, कोडिंग कर लेगा। E1 और E2 जो है इवेंट है, प्रोड्यूस्ड, क्या चीज़ उसको बोलते हैं हम, ये क्या चीज़ उसको बोला जाता है, हाँ, इज द इवेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग आइटम बोल सकते हैं। तो PE1 कितना दे रखा है, देखो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, PE1 कितना दिया हुआ है, 60%, 60/100। अब PE2 कितना लिखा हुआ है, बोलो, PE2 कितना लिखा हुआ है तुम्हारा, बोलो, 41। 40%, 40/100। अब PE/E1 देखो, E/E1 कितना लिखा हुआ है, 2%, 2/100। अब PE/E2 कितना लिखा हुआ है, 1%। बस ये कोडिंग करना था, आगे में कोडिंग कर देगा। E1 क्या है, E1 एंड E2, E1 बराबर जैसे पिछला ये था ना, तो E1 बराबर क्या लिखेगा, इवेंट ऑफ क्या, पहले इवेंट ऑफ तुम्हारा क्या चीज उसको बोला जाता है, आउटपुट, आउटपुट बोल दो, बाय या कुछ भी बोल देते हैं, क्या चीज उसको बोलते हैं, हाँ, E1 इज द इवेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग, ठीक है, आउटपुट बाय मशीन ए, फिर E2 मशीन बी, ई बराबर क्या, ई आउटपुट इज डिफेक्टिव। बस छोटा मोटा लैंग्वेज में लिख दोगे ना, ठीक है, तो लिख दे, हम बोल दिए लिख देगा, ठीक है। अब तेरे को निकालने के लिए क्या बोल रहा है तुमको, मशीन बी के द्वारा वो डिफेक्टिव रहे, तो मशीन बी वाला ये ए था, इसका ए था, ये बी था, ठीक है, तो ये निकालने के लिए बोला, तो उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा तुमको, बोलो, E2/E, यही निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग को पता है ना फार्मूला क्या होता है, तो पी E/E2, PE/E2 इंटू PE2, अब बाई PE/E1 इंटू PE1, अब प्लस PE/E2 इंटू PE2, अब प्लस PE/E3, ओ दुए को है ना, तो अब तो वैल्यू पुट पाट करके आराम से सॉल्व कर लोगे, ये खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, आसान सवाल था, ठीक है। चलिए, चलिए ये सवाल देखिए, ठीक है, अच्छा सवाल है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ना, ये थोड़ा सा हटके है, ठीक है, यही इस कारण से बच्चे लोगों को डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। एज्यूम दैट द चांसेस ऑफ पेशेंट हैविंग ए हार्ट अटैक, हार्ट अटैक होने का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ, चांसेस कितना दिया, 40%, लेकिन ये लिखा हुआ है ना कि अगर हम मेडिटेशन और योगा करते हैं, मेडिटेशन और योगा करते हैं, तो वो हार्ट अटैक का रिस्क को जो है ना, वो क्या कर देता है तुमको, रिड्यूस कर देता है, ठीक है, 30% से, 30% से वो क्या कर देता है तुमको, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स, मतलब कोई दवा वगैरह का यूज किए, तो उससे वो क्या होता है तुमको, चांस 25% और कम हो जाता है, ठीक है। एट ए टाइम पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ टू ऑप्शन, मतलब पर्टिकुलर टाइम पे दोनों में से कोई ऑप्शन को वो तुमको चूज कर सकता है, और जिसका तुम्हारा क्या है, प्रोबेबिलिटीज क्या है, सेम है, क्या है तुम्हारा, सेम है। तो इतना दूर के बाद का हम ये स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना, इतना पढ़ने के बाद हमको ये पता चला, दो तरह का इवेंट है, तो देखो, लेट लेट क्या लिख दोगे, E1, और दूसरा क्या लिख दोगे, E2, दो तुम्हारा इवेंट है, वो क्या है, पेशेंट फॉलो फॉलो मेडिटेशन एंड योगा, मेडिटेशन और योगा फॉलो कर रहा है, और E2 में क्या लिखेगा तुमको, पेशेंट पेशेंट यूज यूज क्या यूज कर रहा है, ड्रग्स ड्रग्स, ठीक है, दवा दवा यूज कर रहा है, कोई दिक्कत, और उन दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या है तुम्हारा, सेम है, तो ये PE1 बराबर PE2, और वो कितना दे रखा है, दोनों का सेम है, तो मतलब 1/2, बात समझे कि नहीं समझे, ये आपका दिया हुआ है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो, अब क्या बोला जा रहा है, अब आगे का क्वेश्चन पढ़ो, तो आगे का क्वेश्चन पढ़ के हम लोगों को क्या पता चल रहा है, इट इज गिवन दैट आप
आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ टू ऑप्शन, ठीक है, दो ऑप्शन हुआ, पेशेंट को क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया। क्या हो गया, हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक हो गया तो सबसे पहले तो लिख देना है भाई, ठीक है, फिर से लेट ई, ई बराबर क्या होगा ये, तो सेलेक्टेड पेशेंट सफर्स हार्ट अटैक, ठीक है, पर्सन गॉट भाई हार्ट अटैक, हार्ट अटैक जिसको आया है। बात समझे का नहीं समझे, कोई दिक्कत, जिसको हार्ट अटैक आया वो हो जाएगा। बात समझे का नहीं समझे। अब इसमें तुम देखो, ध्यान से सुनना, तो ई बाई ई वन, ठीक है, क्या होगा, ठीक है, तो ई बाई ई वन बहुत बच्चा सबको लगता है ना कि 40% 30% रख देंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 40% तो आदमी को क्या आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, 40% आदमी को क्या आ रहा है, हार्ट अटैक। तो देखो, तो वो 40% लिख देना है, ठीक है। और क्या किया, ठीक है, ये दवा खाने से 40% मतलब जो चांस है उसको वो रिड्यूस कर दिया ना, तो वो क्या हो जाएगा, 40/100 तो लिख दिए, इंटू में लिख देंगे 1 - 30/100 लिख देंगे। बात समझा कि नहीं समझा, तो ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो, 40/100, और ये 70/100, पी ई बाई ई टू, पी ई बाई ई टू क्या है अगेन, तो अब दवा के कारण से उसका हार्ट अटैक, ठीक है, बात समझ रहा है कि नहीं। हाँ, हाँ, तो 25% कम हो गया तो 40% तो लिखबे करेंगे, 40/100 इंटू में क्या लिखोगे, 25% ना कम हो गया जी, तो 1 - 25/100, ठीक है, ये कितना हो जाएगा तुमको, 40/100, और ये 100 में से 25 घटा दो, 75, 75/100, कोई दिक्कत इसमें। अब तुमको क्या बोल रहा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसका निकालने के लिए बोल रहा था, प्रोबेबिलिटी तुमको किसका निकालने के लिए बोल रहा है, तो देखो प्रोबेबिलिटी द पेशेंट फॉलोड ए कोर्स ऑफ मेडिटेशन और योगा, योगा किया तब भी जो है ना वो क्या हो गया तुमको, उसको हार्ट अटैक हो गया। तो बताओ, तो ये वाला बोल रहा है तुमको क्या, बोल रहा है तुमको निकालने के लिए, तो अपने को निकालने के लिए बोल रहा है, देखो पी, क्या निकालने के लिए हमको बोल रहा है, पी, ई बाई वन, हाँ, ई वन बाई ई, हाँ भाई, तो इसका फॉर्मूला रटा गया, हाँ पी पी ई ई बाई बाई ई वन ई वन इंटू पी ई ई वन, वन, ठीक है, बट्टा में पी ई बाई ई ई वन, ई वन, ई वन इंटू में पी ई वन प्लस पी ई बाई ई टू में पी ई टू, होगा, कोई दिक्कत। अब बस क्या, आप क्या इसको सॉल्व कर लेगा ना, तो पी ई बाई ई वन, अच्छा सॉल्व करने में दिक्कत होता है, तो ये कुछ नहीं, ये पूरा लिख दो, क्या लिखा हुआ है बोलो, 40/100 गुने 70/100 सौ, बाई 40/100 इंटू 70/100 प्लस प्लस, फिर क्या होगा तुमको, जल्दी से बताओ, ये तो हो गया 30, 40 अब बट्टा 100 इंटू में 75/100, 100, तो ये एक्चुअल में क्या है, ई बाई ई वन लिखे हैं केवल, इसमें एक और ना मल्टीप्लाई होगा पी ई वन, ये कितना है, हाफ है, और ये भी कितना है उसमें हाफ, और इसमें भी कितना है, हाफ, ठीक है। तो अब बस सॉल्व कर दो, ये गिजमिजा नहीं देना, इसे तो दिख रहा है कि कॉमन लेके ही काट देंगे, लेकिन ठीक है एग्जामिनर को अननस पड़ जाता है, तो इसलिए अननस मत बरवाना उसको, ठीक है, जो है उसको कॉमन ले लो, ऊपर में कितना, तो एक्स्ट्रा अच्छा ये 2 जीरो तो कट दिया जाएगा, काट दिया जाए क्या, ये दो कितना जीरो करना है, ठीक है, और ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो, ठीक है, काट दें, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, अच्छा देखो यहीं पे गड़बड़ हो गया नहीं, ठीक है, अच्छा छोड़ो, 14 में वो 100 ऊपर हो गया। हाँ दिक्कत वाला वही हो गया थोड़ा सा, चलो कोई नहीं, ठीक है,
कुछ कॉमन निकालो, 10 तो वही कर लो, ठीक है। 40/100 कॉमन कर लीजिए। हाँ, वो 40 काट ही बाई दिया ना। 40/100 कॉमन, और 1/2 भी कॉमन, है ना। 40/100, और ये नीचे वाला भी 2 जीरो, बात समझ रहे हो ना। तो ये कितना हो जाएगा तुमको, ऊपर में खाली 70 नंबर बचा जी, चेक कर लो। हाँ। और इसमें कॉमन निकाल दिए, 40 बट्टा 4 जीरो इंटू 1/2, तो क्या बच गया, तो 40, ये कट गया, 1/2 कट गया 70, प्लस 40, ये कट गया, ये कट गया, कितना बच गया, 75 ना जी। हाँ, 142। ये कट गया, तो 70 बट्टा 145, आया बात समझ में। हाँ। तो ये कट जाएगा, 14/29। 14/, बात समझ रहा ना। ये 14/29 तुम्हारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हाँ सर। आंसर होगा। बात समझे कि नहीं समझे, चलिए। ये मैं भेज। चलिए देखिए, पिछला सवाल जो था ना, थोड़ा सा मतलब बेस थ्योरम का डिफिकल्ट क्वेश्चन में से उसको काउंट किया जाता है, थोड़ा सा अलग कंसेप्ट लगा। तब ये नहीं दिमाग में बैठा रहना कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन हार्ड ही रहता, अगर वो क्वेश्चन आ जाएगा तो तुमको छोड़ना नहीं है, दिखा हुआ रहना चाहिए। और आज देख रहे हो, कल एग्जाम है, तो हमको तो लगता है कि दिमाग में होल्ड करोगे, ठीक है। अब ये सब देखो क्वेश्चन, ठीक है, आसान, ये सब तो पकड़ लेगा, काम बन जाएगा। सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई, एक लड़की फेंकती है डाई को, इफ सी गेट्स 1 और 2, अगर 1 और 2 आ रहा है तो सी टॉसेज ए कॉइन, 3 times ठीक है, 3 टाइम्स, ठीक है, and more. एंड नोट्स द नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है, और टेल्स का नंबर को क्या करती है, नोट कर रही है। इफ सी गेट्स 3 4 5 6, ये आ रहा है, तो सी टॉसेज ए कॉइन वंस, एक बार वो कॉइन को फेंकती है, ठीक है, एंड नोटेड वेदर ए हेड और टेल इज ऑप्टेन, या तो हेड नहीं तो टेल आया, वो नोट कर रही है, ठीक है ना, ऑप्टेन। इफ सी ऑप्टेन एग्जैक्टली 1 टेल्स, अगर वो एग्जैक्टली 1 टेल्स, ठीक है, ऑप्टेन कर रही है, तो बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रीज 3 4 5 6, और ठीक है, विद द डाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तुम क्या कर दो, ठीक है, इस तरह का सवाल को हम लोग क्या कर देते हैं, ठीक है, पहले कोडिंग कर लेना है सारा, ये भी बेस थ्योरम का ही क्वेश्चन है, सारा कुछ तुमको कोडिंग करके लिख देना है। तो बताओ जल्दी से, कोडिंग करके तुम क्या लिखोगे सबसे पहले, तो पहले इवन इवेंट जो है वो क्या बोल देते हैं, गर्ल गेट, 1 or 2. ठीक है, हाँ, गर्ल गेट, या तो एक नहीं तो 2 है, बात समझ रहे हो कि नहीं। E2 क्या है, E2 क्या है, जल्दी से बताओ, ठीक है, गर्ल गेट, क्या उसको नम आए, ठीक है, या तो 3 है नहीं तो 4 है नहीं तो 5 है नहीं तो 6 6 है, है। यही है ना। तो अब तो सबसे पहले दोनों का प्रोबेबिलिटी लिख दो, Pe1, तो ये कितना हो जाएगा तुमको, 2/6, 1/3 होगा ना जी। और ये Pe2 लिख दो, Pe2 कितना है, 4 है ना, तो क्या लिख देंगे, 4/6, 4/6 मतलब 2/3, कोई दिक्कत, ये हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, अब ध्यान से देखो, ठीक है, तो अब ये पी A/E1, ठीक है, तो अब ए तुम इवेंट को लिख दो, ठीक है, ए क्या है तुम्हारा लिखा हुआ, ए क्या है, तो ए क्या बोल रहा है तुमको, इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड 1 टेल, तो ई क्या लिख देते हैं, बोलो, एग्जैक्टली 1 टेल, इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली क्या, 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल है, वो उसका इवेंट हो गया, कोई दिक्कत इसमें। नहीं। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो जल्दी से बताओ, ठीक है, तो हम लिख देते हैं पी ई, ये क्या चीज, ए बाई, ठीक है, A/E1, मतलब समझ रहे हो ना, कि 1 2 आए
और टेल हो, एक दो आए और टेल हो, तो उसका क्या होगा तुमको? तो क्या बोला जा रहा है इसमें, तो बताइए जल्दी से। एग्जैक्टली वन टेल आए, ठीक है, और उसको कॉइन को टॉस किया जा रहा है 3 टाइम्स, तो एग्जैक्टली वन टेल वाला सीन कितना होगा तुमको? 3 को होगा ना। हाँ। तो ये 3 बट्टा क्या लिख देंगे हम लोग? 8 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 3/8। ये समझ रहा है ना? 3/8 क्यों लिख रहा है? तो क्या लिख रहा है? एग्जैक्टली वन टेल आए। बात समझ रहा है ना कैसे लिख रहा है? जैसे देखो, 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, 3 कॉइन को, तो क्या होगा? हेड हेड, हेड टेल, ठीक है, टेल हेड और टेल टेल, ठीक है। 2 का लिखना आसान है, ठीक है। इसको 2 बार लिख दो, एच एच, एच टी एच और टी, और सबके लास्ट में या फर्स्ट में पहले हेड लिख दो। यहाँ भी हेड, यहाँ भी हेड, यहाँ भी हेड, 4 में हेड, टेल टेल टेल, ठीक है, टेल लिख दिए। तो एग्जैक्टली वन टेल वाला सीन कितना होगा? 1, ठीक है, 2 और 3, है ना? तो यही है, तो 3/8, यही तो लिखे 3/8। बात समझे कि नहीं समझे? अब क्या लिखा हुआ है तुम्हारा? PA/E2। तो देखो इसमें क्या फेंक रहे थे, जल्दी से बताओ। तो जब 3 4 5 6 आ रहा था तो एक पॉइंट को ना फेंक रहे थे, तो एग्जैक्टली वन टेल कितना आएगा? एग्जैक्टली वन टेल तो एक ही ना आएगा, ठीक है। अरे हेड नहीं तो टेल, तो उसमें तो 1 ही ना आएगा, तो 1/2 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अरे एक पॉइंट को फेंक रहे, या तो हेड नहीं तो टेल, तो एग्जैक्टली टेल का लाना है तो कितना? 1/2 होगा ना? कोई दिक्कत इसमें? अब तुमको क्या निकालना है? तुमको जल्दी से बताओ। तो तुमको निकालने क्या चाहिए था इसमें, ये बताओ। तो P, ठीक है, क्या निकालना है? E1 सी थ्री 3 4 5 6 ये आए, अच्छा, तो तो 3 4 5, हाँ E2 बाई हाँ, E2 बाई ई, बस देखो कोडिंग करना है, तो क्या हो जाएगा? E/, E2 बाई ए होगा वैसे। हाँ क्या चीज हो जाएगा? ए हाँ, E2/A, हाँ सही है, ठीक है, हम ए कोडिंग कर दिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये बताओ। ई, A/E2 इंटू क्या हो जाएगा? P2 PE2 बाई क्या? P A/, बाई E2। E1 ना, हाँ, पहले E1 अब फिर P प्लस। हो जाएगा ना? हाँ। तो इसको तो सॉल्व करिए लोगे आराम से, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। क्लियर है? हाँ। चलिए, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए ये है, ठीक है। अब ये सवाल तुम्हारा क्या दिया हुआ है, तो देखो, फ्रॉम 2 ग्रुप्स, ठीक है, फ्रॉम, ये सॉरी, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? देखो, 2 ग्रुप्स आर competing for the position of the board of directors, ठीक है, of a corporation. The probability that the first and second group will win are this and this, ठीक है। तो ये तो पहले ही पता चल गया कि E1 और E2 है। बात समझ रहा है कि नहीं? तो क्या लिख देगा? लिख देना PE1 कितना? 0.6, और PE2 कितना? 0.4। फर्दर क्या लिखा हुआ है तुम्हारा? जल्दी से बताइएगा, ठीक है। फर्दर, फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। ई क्या बोल देते? इवेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, क्या बोल दो? ई बराबर क्या? हाँ हाँ, इवेंट ऑफ गेटिंग न्यू प्रोडक्ट। तो अब न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, ए के जीतने से ये आ रहा है, तो एक्चुअल में वो क्या है? E/E1 हो गया ना। क्या हो गया? PE/E1। तो PE/E1 कितना है? 0.7। अब PE/E2 कितना दिया हुआ है तुम्हारा? जल्दी से बताओ। 0.3। 0.3 हो गया। अब तुमको क्या बोल रहा है? सेकंड के होने से मतलब E2/E ई निकालने के लिए बोल रहा है।
तो ई टू बाई ई निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये क्या होता है, पी पी टू बाई ई बाई ई टू इंटू इंटू पी पी टू ई टू बाई पी ई बाई ई वन इंटू पी ई वन प्लस पी ई बाई ई टू इंटू पी टू। बात समझेगा नहीं समझा, कर लीजिएगा, ठीक है, डू इट योर सेल्फ, एक को खुद से कर लेने का है। हाँ। चलो अब देखो, अब ये क्या दिया हुआ है, देखो 3 पर्सन है, ए बी सी, अप्लाई किया मैनेजर पोस्ट के लिए प्राइवेट कंपनी में, सिलेक्शन इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर से अगेन यहाँ पे क्या, देखो पी ई वन, पी ई टू और पी ई थ्री कितना हो जाएगा, तो पहले क्या लिख देगा, ई इज ई वन बराबर इज द इवेंट ऑफ पर्सन सेलेक्टेड फोर्स फॉर क्या, ई, हाँ ई इज द इवेंट ऑफ, समझ रहा है ना, अब बाई पर्सन ए, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा चांस, 1/7। 7 अरे अपना टूटा फूटा लैंग्वेज में लिख देना है, 2/7, 4/7, ई लिखा हुआ रहना चाहिए ऐसे, ठीक है। अब ये बताओ, ठीक है, चेंज हुआ बेनिफिट हुआ, ठीक है, तो ए के आने से बी के आने से इतना 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 हो रहा है, ठीक है, तो ई क्या कर देगा, ई क्या कर देगा तुमको, जल्दी से बताओ, ठीक है, चेंज, ठीक है, चेंज टेक प्लेसेस कुछ ऐसा करके चेंज टेकिंग प्लेस टू ना, विप्रो। हाँ ये समझ रहा है ना, तो वो लिख देने का। अब फिर उसके बाद क्या कर देगा, बोलो पी ई बाई ई वन, तो पी ई बाई वन कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखो 0.8, तो 0.8 मतलब 8/10, पी ई बाई ई टू वो कितना दिया हुआ है 0.5 0.5, 5/10, पी ई बाई ई थ्री ये कितना दिया हुआ है तो 2.3 वो 3/10, तो आराम से निकाल देगा ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ सी, तो सी वाला ये था ना, तुमको निकालना क्या चाहिए, E3/E E3 बाई निकालना है, आराम से कर देगा, पी ई बाई ई थ्री इंटू E3 पी ई थ्री और पी ई बाई ई वन इंटू पी ई वन प्लस पी ई बाई ई टू इंटू पी ई टू प्लस पी ई बाई ई थ्री इंटू पी ई थ्री, कर लेगा ना, हाँ कर लो। इसको खुद से कर लेने का है, ठीक है। हाँ चलिए अब देखिए, ये सवाल बढ़िया है, ठीक है ना, इसको अच्छे से समझ लो। देखिए अब इसको इसको समझने के लिए तुमको सबसे पहला एगो काम पड़ेगा, जानते हो किसका, कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो हम तुमको बता रहे हैं ना, कॉम्बिनेशन सब चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉम्बिनेशन का मतलब समझ लो सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है सिलेक्शन, ठीक है। अगर हम लिखें 5C2 लिखें तो तुम क्या समझोगे, 5 बॉल में से 2 बॉल को सेलेक्ट किया जा रहा है, आया बात समझ में, और इसका फार्मूला क्या होता है इसको सॉल्व करने का, हम सिंपल सा तरीका बताएं, ये 5 लिख दो ऊपर और ये 2 लिख दें, और क्या करना, एक कम करते चल जाए, ये 5 है, कम हो गया कितना हो गया 4, 2 है कम हो गया कितना हो गया 1, तब तक करो जब तक ये 1 ना आ जाए, और जो आया वही उसका वैल्यू हो जाएगा, 5C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, बात समझ रहा है। अगर 10C3 का वैल्यू तुमको निकालने को बोलेगा तो क्या बोलेगा 30 10/3, ठीक है, फिर 9/2, फिर 8/1 होगा ना, तो अब ये कितने टाइम्स में घटेगा बोलो, 3 टाइम्स में 2, 4 टाइम्स में 4 3 12, 120, क्या समझ में आया हम क्या बताना चाह रहे हैं बात, ठीक है। अगर 52C2 का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, 52 पत्ता होता है ना प्लेइंग कार्ड, 52/2 हाँ 52/2 और इंटू 51/1, समझ गया, ये कितने बार में कटेगा 26, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 13/1326। जो भी है, समझ रहा है ना, कोई दिक्कत है इसमें, चलो, तो बस यही है सवाल इसका, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तुम क्या करो, देखो सवाल को करो, बैग एक्स कंटेन कर रहा है 4 वाइट बॉल और 2 ब्लैक बॉल,
स्टार्टिंग स्टार्ट जो हम जहाँ से किए थे, ऐसे ना बैगे का ना एग्जाम्पल लिए थे, तो बैगे वाला क्वेश्चन है ये। देखो बैग वाला ही क्वेश्चन है। कितना तुमको बॉल है? 4 गो वाइट बॉल है और 2 गो ब्लैक बॉल है, ठीक है, बैग एक्स में, यही है ना। अब बैग वाई में कितना तुमको है, ठीक है, बैग वाई में कितना तुम्हारा दिया हुआ है, देखो एक सेकेंड, ठीक है, बैग वाई में कितना दिया हुआ है तुमको, बोलो। 3 को वाइट बॉल है, 3 वाइट और 3 ब्लैक बॉल है, कोई दिक्कत? तो अब देखो क्या बोला जा रहा है ना, तो सबसे पहले हम इवन बोल देते हैं। इवन क्या है? इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बैग एक्स। और ई टू क्या है तुम्हारा? इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बैग वाई। तो दोनों तो भाई सेम होगा ना, दोनों। तो तुम्हारा का प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है तुम्हारा, जल्दी से बताओ। दोनों तो सेम दिया हुआ है ना, तो ये कितना होगा तुम्हारा, बताओ जल्दी से। पी ई वन बराबर पी ई टू, ठीक है। दोनों को सेलेक्ट करने का दो अलग अलग बैग है, तो इक्वली चांस रहेगा। तो कितना, 2 गो बैग है तो 2/1, 3 गो बैग रहता तो 1/3, 4 को बैग रहता तो 1/4, सबका इक्वल हो जाता। ये लिख दिए। अब ध्यान से देखो, अब क्या बोला जा रहा है ना, ई को कोडिंग कर दो। देखो एक क्वेश्चन में हम खाली ए लिख दिए थे, बात समझ रहा है ना, उस ए को भी तुम ई ही करके काम करना, बात समझ रहा है ना। ई क्या बोल देते हैं, ई बोलो, ठीक है। ई क्या है, इवेंट क्या है तुम्हारा, क्या किया जा रहा है, तो 2 बॉल को निकाला जा रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। और वो क्या हो रहा है तुमको, एक वाइट और एक ब्लैक, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, ई जो है सेलेक्टिंग, ठीक है, या गेटिंग, गेटिंग 1 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल। आए बात समझ में? तो पी ई बाई ई वन, तो मतलब क्या समझ रहा है ना, इस बैग से, ठीक है, एक वाइट और एक ब्लैक बॉल होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तुम सबसे पहले 2 बैग को देखो, क्या किया जा रहा है तुमको, 2 बॉल को निकाला जा रहा है। क्या किया जा रहा है तुमको, 2 बॉल को निकाला जा रहा है, पिक किया जा रहा है। तो कितने तरीका से टोटल बॉल को निकाला जा सकता है, टोटल ऑप्शन कितना हो जाएगा? तो ये पहले 4 2 6 6, 6 बॉल हो जाएगा और 2 को सेलेक्ट करना है। 62 कोई भी ऐसे कर सकता है। और ऊपर में क्या लिखोगे, ऊपर में, तो ऊपर में क्या बोल रहा है कि एक वाइट बॉल लेने के लिए बोल रहा था। 4 वाइट बॉल में एक वाइट बॉल लो तो कितना, 4C1 इंटू दो, दो ब्लैक बॉल में से कोई एक, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो देखो 4C1 कितने के बराबर, 4 के बराबर, 2C1 कितने के बराबर, 2 के बराबर, ठीक है। और 62 तो देखो 6/2 5/1, ऐसे ना निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा तुमको, 15, 15 होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा तुमको, बोलो। 8/15, कोई दिक्कत है इसमें? अब ये बताओ, ई बाई अच्छा ई टू, ई बाई ई टू। अब इससे देखो पहले ये वाइट थ्री बॉल का, सी वन हाँ 3C1 प्लस इंटू थ्री क्या, सी टू 3C2 सी टू का है, एक एक ना ब्लैक बॉल को लेना है, ब्लैक बॉल 3C1 है ना, देखा। और ये कितना हो जाएगा तुमको, बोलो। 6C2, तो ये कितना, 3 × 3 और ये 15, तो क्या लिख दिया जाए, 9/15। काटे नहीं है क्योंकि कॉमन निकाल के हम लोग उड़ा देते हैं, पता है। अब क्या बोल रहा है, तो देखो बैग वाई से निकालने के लिए बोल रहा है, तो तुमको निकालने के लिए क्या बोला, बोलो पी E2/E निकालने के लिए बोल रहा है। क्या फॉर्मूला होता है, पी E/E1, पी E/E2, ये बोला ऊपर में फेवरेट लिख देंगे, इंटू एंड पी P/E2 और टोटल डिवाइडेड, टोटल तो समझ ही गया सब, पी E/E1 इंटू P/E1 प्लस P/E/E2 इंटू पी ई टू P/E2, ठीक है। P/E/E2 कितना दिया हुआ है, P/E/E2 कितना दिया हुआ है, 9/15 लिख दिए, 9/15 इंटू P/E2 कितना दिया हुआ है, P/E2
1/2 बट्टा PE/E1, PE/E1 8/15, क्या 8/15 इंटू 1/2, और ये 9/15 इंटू 1/2। तो ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो? 1/30 ऊपर में आ जाएगा, 1/30 ऊपर में आ गया तो 9 बच गया ना, और नीचे 1/30 को कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? 8+9, सही है ना? 1/30 1/30 उड़ा दिए हैं तो कितना? 9/17। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा सवाल था। चलिए, चलिए देखिए, ये बहुत शानदार सवाल है। मतलब मेरे को लग रहा है कि ये एग्जाम में आपको पूछेगा, ठीक है ना? तो इसको भाई सबसे पहले ये लगा दो, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। मल्टीपल दो कंसेप्ट लग रहा है ना इसमें। देखो क्या है, एक बैग है ए जिसमें 4 ब्लैक बॉल है, 6 रेड बॉल है। बैग बी में 7 ब्लैक बॉल और 3 रेड बॉल। तो चलो, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर देते हैं, देखो ये बैग ए लिख दिए, और ये बैग बी, बैग बी लिख दिए। कितना कितना है बोलो? 4 ब्लैक बॉल है, 6 रेड बॉल है, और इसमें 7 ब्लैक बॉल है और 3 रेड बॉल है। कोई दिक्कत? अब देखो, अब मजा इसमें आ रहा है कि अब डाई को इसमें इंक्लूड कर दिया गया, डाई को रोल कर दिया गया, एक डाई को फेंका गया, ठीक है, पासा को फेंका गया। अभी बोला जा रहा है ना कि अगर अगर 1 और 2 आ रहा है तो बैग ए को सेलेक्ट किया जा रहा है। आए बात समझ में? और अगर 1 2 नहीं आ रहा है तो बैग बी को सेलेक्ट किया जा रहा है। मतलब बैग ए और बैग बी का सेलेक्ट करने का मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो पूरी किस पे डिपेंडेंट हो गया? अब तुमको ये डाइस पे हो गया, ठीक है ना? तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, बोलिए? लेट लेट E1 लिख देते हैं, सेलेक्टिंग क्या? बैग ए, ठीक है। तो अब वो बैग ए कब होगा सेलेक्ट? तो बताओ जल्दी से, जब 1 और 2 आएगा तब ना। तो PE1 कितना हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ? 2 अब बट्टा 6, डाई पे ना, डाई का तो 6 केस होता है, तो कितना हो जाएगा तुम बोलो? 1/3। क्या हो गया तुम्हारा ये? 1/3, ठीक है। अब फिर अब बताओ मेरे को, ई E2 क्या हो जाएगा? E2 क्या हो जाएगा बोलो? E2 क्या हो जाएगा तुम्हारा? जल्दी से बताना। E2 सेलेक्टिंग बैग बी, ठीक है। बैग बी कब होगा सेलेक्ट? जब 1 2 नहीं आएगा तब। तो क्या आएगा? 3 4 5 और 6 आएगा तब। तो PE2 कितना हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ? 4/6 मतलब 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3। आए बात समझ में? अब तुम्हारा क्या है, फिर से देखो, ठीक है। अब एकदम पिछला वाला क्वेश्चन के जैसा, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया गया? 2 बॉल को रैंडमली सेलेक्ट किया जा रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेलेक्टेड बैग, ठीक है। तो हम ई लिख देंगे इस अकॉर्डिंग। ई क्या कर देंगे, ठीक है, सेलेक्टिंग क्या? सेलेक्टिंग टू बॉल, टू बॉल। आए बात समझ में? 2 बॉल को सेलेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम द सिलेक्टेड। तो अब उसमें क्या बोल रहा है कि एक जो बॉल है ना वो रेड हो और दूसरा क्या हो, ठीक है, ब्लैक हो। हाँ, बस ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आ रहे हैं। हाँ, देखो, सेलेक्टिंग 2 बॉल, 2 बॉल को तुमको सेलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। सेलेक्टिंग 2 बॉल लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये तो 2 बॉल जो है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ द बैग बीइंग रेड एंड अनदर ब्लैक, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, किस से, ठीक है। तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, टोटल थ्योरम लगेगा इसमें, बात समझ रहे हो कि नहीं? तो सेलेक्टिंग 2 बॉल का क्या होगा तुमको जल्दी से बताओ? 2 बॉल को सेलेक्ट किया जा रहा है तो ये लिख दिए, 2 बॉल का सिलेक्शन है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट लिखा अब यहाँ पे, बोलो PE/E1, ठीक है। इसको लिख दे देंगे क्या? अब 2 जो बॉल है, दैट इज
दैट इज वन क्या रेड बॉल और दूसरा क्या होगा ब्लैक बॉल। एक रेड बॉल होगा और दूसरा तुम्हारा क्या होगा ब्लैक बॉल होगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए देखिए क्या करेंगे, पी ई बाई ई वन निकालो। तो इसमें से इस बैग में से ठीक है ब्लैक बॉल का क्या होगा प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल का 4 4 C1 इंटू 6 6 C1 होगा। और टोटल 2 बॉल को ना सेलेक्ट किया जा रहा है जी। बॉल कितना था 6 4 10, तो क्या लिखेगा 10C2। तो बोलो ये 4 और ये 6 ये 24 हो गया। और 10C2 का वैल्यू कितना तो पता है आपको 10/2 और 9/1 तो कितना 45 होगा ना। तो ये 45 हो गया। पी ई बाई ई टू, पी ई बाई ई टू कितना होगा पी ई बाई ई टू तो बोलो 7C1 इंटू 3C1 ये कितना हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ 10C2 समझ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा जल्दी से बताना 7C1 कितने के बराबर 7 और 3 21 और बाई 45। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। तो पीई निकालने के लिए बोल रहा है तो पीई बराबर क्या कर लेगा तो पीई बाई ई वन इंटू पी ई वन प्लस पी ई बाई ई टू इंटू पी ई टू। देखो क्वेश्चन पर कुछ पता चल रहा है ठीक है कि कौन बैग से निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ देम बीइंग रेड और अनदर ब्लैक। नहीं ना फ्रॉम फ्रॉम बैग ए लिख देता तो बेस थ्योरम हो जाता। बात समझा कि नहीं समझा? अब इसको आप इस तरीका से सॉल्व कर लीजिएगा ठीक है ना। चलिए बस यहीं तक वैल्यू पुट कर देंगे काम बन जाएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही ठीक है रहने देते हैं ठीक है। और 3 4 5 क्वेश्चन है ठीक है पार्ट 3 बना देंगे प्रोबेबिलिटी का क्या। तो चलिए ठीक है धन्यवाद।